बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम पारिस हसनैन और मैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चूनिया कैंपस के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एडीपी कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ और आज हमारा उस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है बसेस। बसेस क्या चीज़ होती हैं, आइए देखते हैं। A bus is an electrical path inside the computer system to transfer the data and information from one part to another part. बस एक इलेक्ट्रिकल पाथ है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर एक इलेक्ट्रिकल पाथ है जो कि वो क्या काम कर रहा है, ट्रांसफर द डाटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। किसके? कंप्यूटर के। क्या है? अब बस इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल पाथ है जो क्या कर रहा है, डाटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू बसेस, और जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो बसेस के थ्रू कनेक्ट हुई होती हैं। ठीक है। बस अलाउज द सीपीयू टू कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस। जो बस है हमारी वो सीपीयू को अलाउ करती है कि वो कम्युनिकेट कर सके विद द डिवाइसेस। जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब के साथ जब सीपीयू कम्युनिकेट करता है तो वो इन्हीं बसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। कैपेसिटी ऑफ बसेस आर डिपेंड ऑन द लाइंस इन इट, और जो इनकी बसेस की कैपेसिटी है कि वो एक टाइम में कितने डाटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो क्या होती है इसकी डाटा बस की कैपेसिटी। अब वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? लाइंस के ऊपर। लाइंस क्या कि एक बस है, फॉर एग्जांपल ये मेरी बस है, इसके अंदर लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी बस है, बस के अंदर मेरी 3 लाइंस हैं। तो ये क्या कैपेसिटी ऑफ बस के, ये एक टाइम के अंदर 3 बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। एक लाइन जो होती है वो एक बिट को ट्रांसफ़र करती है एट अ टाइम, और जितनी लाइंस होंगी उतना डाटा एक टाइम में कैरी हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। द अमाउंट ऑफ द डाटा कैरी इन वन टाइम बाय द बस इज कॉल्ड बस विड्थ। और जो मैंने बात पहले की कैपेसिटी के अंदर देखें, एक टाइम के अंदर जितना डाटा ट्रांसफ़र करेगी बस, उसको हम क्या कहेंगे? बस विड्थ। मतलब क्या कि अगर एक बस है उसकी 32 लाइन्स उसके अंदर हैं तो वो एक टाइम के अंदर क्या करती है, 32 बिट्स को ट्रांसफ़र करेगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। तो वो क्या होगा, उसकी 32 की विड्थ होगी उस बस की। सेम एज द स्पीड एट विच डाटा मूव्स इज कॉल्ड बस स्पीड। और जिस स्पीड के साथ डाटा मूव होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो हम क्या कहते हैं? बस स्पीड। मैयर बाय मेगा हर्ट्स, और उसको जो मैयर करने का यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? मेगा हर्ट्स। आगे हम देखेंगे बसेस की टाइप्स। बसेस की टाइप्स हैं 3 टाइप्स की बसेस हैं। एक सिस्टम बस, सेकंड फ्रंट साइड बस और थर्ड एक्सपेंशन बस। हम देखते हैं ये जो हमारी सिस्टम बसेस हैं, ये हमारी ऐसी बस होती है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये हमारा एक सिस्टम यूनिट है, उसके अंदर ये हमारा सीपीयू है और ये हमारी मेमोरी है, मेन मेमोरी, जिसे रैम भी हम कहते हैं। जो बसेस इन दोनों को कनेक्ट करती हैं आपस में, वो हमारी क्या होती है? सिस्टम बस। वो हमारी ये बस क्या होगी? सिस्टम बस। क्योंकि ये हमारी सीपीयू और मेमोरी को कनेक्ट करा रही है, कम्युनिकेट करा रही है। इसके एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं बैक साइड बस। उसके बाद है जी फ्रंट साइड बस। अब ये फ्रंट साइड बस कौन सी है? ऐसी बसेस जो सीपीयू और कैशे मेमोरी को, जो कैशे को कनेक्ट कराती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट साइड बस। कैशे मेमोरी जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं पहले कि एक ऐसी मेमोरी होती है जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो कैपेसिटी उसकी कम होती है लेकिन ज़्यादा फास्ट करती है कंप्यूटर सिस्टम को।
वो मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान में अटैच होती है, और जब रैम के अंदर से एक दफ़ा डाटा उठाता है प्रोसेसर लेता है तो एक कॉपी कैशे के अंदर भी रख दी जाती है। सो जो बस जो है सीपीयू और कैशे को अटैच कर रही है, कम्युनिकेट करा रही है, वो हमारी कौन सी है, फ्रंट साइड बस। उसके बाद थर्ड है और लास्ट बस जो है वो क्या है, एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या होती है, सीपीयू के साथ जितने भी हमारे पेरिफेरल्स जो डिवाइसेस हैं, मतलब क्या कि इनपुट और आउटपुट जो यूनिट है उनको जो बसेस कनेक्ट करा रही हैं वो हमारी क्या है, एक्सपेंशन बसेस। मतलब जितनी भी हमारी पेरिफेरल्स डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कराने के लिए कौन सी बस यूज हो रही है, एक्सपेंशन बस। स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमने टाइप पढ़नी है वो है सिस्टम बस। सिस्टम बस को हमने एलैबोरेट करना है, क्या चीज़ होती है। जैसे कि पहले हम पढ़े, देखा आपने कि सीपीयू को और मेमोरी को जो अटैच कर रही है वो हमारी क्या है, सिस्टम बस। ठीक है, एक जो सिस्टम बस है उसकी आगे से फर्दर 3 टाइप्स है। कौन सी, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाटा बस। जैसे कि अब देखो नाम से ही शोर है कि डाटा बस क्या करेगी, डाटा को ट्रांसफर करेगी। किसको, डाटा की मूवमेंट को जो कंट्रोल करेगी, जो ट्रांसफर करेगी, वो कौन सी बस है, हमारी डाटा बस। एक जो डाटा बस है जो यूजली हमारे पास सिस्टम यूज होते हैं उसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 32 से 64 बिट्स तक होती है। अब ये देखें, ये एक डायग्राम है, इसके अंदर मैंने 3 कंपोनेंट्स बना दिए, हमारा सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या यूनिट, आईओ यूनिट है हमारा। ठीक है, नीचे 3 बसेज हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। जब भी किसी सिस्टम को, किसी प्रोसेसर को, सीपीयू को कुछ डाटा चाहिए होता है तो वो क्या करता है कि डाटा बस वो डाटा उस लेके आती है, कहाँ से, मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से। अच्छा, ये जो डाटा बस है हमारी, ये है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल क्यों है, देखें ये सीपीयू से जा भी रही है और वापस भी आ रही है, ये मेमोरी की तरफ जा भी रही है और मेमोरी से वापस। फॉर एग्जांपल देखें कि सीपीयू को चाहिए कि मेमोरी में कोई डाटा पड़ा हुआ है, वो चाहता है सीपीयू को मुझे वो ला दो। ठीक है, डाटा बस जब लेके पहले यहाँ डाटा बस यहाँ पे जाएगी और यहाँ से कैरी करके वापस आएगी, तो ये क्या होगी, बाई डायरेक्शन, यानी कि दोनों साइड पे ये मूवमेंट करेगी। उसके बाद हमारी एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या चीज़ होती है, देखें जब सीपीयू को कोई भी डाटा चाहिए मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो वो क्या करता है कि वो बताता है कि देखो फलां एड्रेस पे ये डाटा पड़ा हुआ है, इसको आपने कैरी करके ले आना है। ठीक है, फलां एड्रेस पे देखें, यहाँ पे हम किसी को भेजें कि फ़लाँ जगह फ़लाँ सिटी में फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बिल्डिंग में ये फ़ाइल पड़ी हुई है, हम क्या करते हैं, हम इसके ये तो नहीं कहते कि फ़लाँ 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 इस तरह के पेपर्स लिखे होंगे, हम क्या कहते हैं कि इस तरह की फ़ाइल है, उसका नंबर ये है, उसके अंदर स्टूडेंट है, उसका नेम ये है, उसका रोल नंबर ये है, वो आपने फ़ाइल लेके आनी है। यानी कि हम क्या बताते हैं, उस फाइल का एड्रेस बताते हैं, उसके अंदर जो डाटा है वो नहीं बताते कि डाटा उसके अंदर क्या है, जस्ट हम उसका एड्रेस बताते हैं। तो एड्रेस बस भी हमारा यही काम करती है। सीपीयू जब कहता है कि भाई मुझे फलां डाटा चाहिए, तो वो क्या करता है, एड्रेस बस को देता है उस डाटा का एड्रेस। वो एड्रेस बस जाके मेमोरी में जाती है, जाके वो ढूंढती है कहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, और कंट्रोल बस को बता देती है कि भाई ये डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, डाटा बस को भेजो और उसको डाटा को ले जाए। तो एड्रेस वहाँ पे जाके बता देता है, डाटा बस वहाँ जाती है, वहाँ से डाटा को उठाती है और वापस सीपीयू को दे देती है। इससे एक चीज़ फायदा होगी, देखें कि जो बस थी हमारी डाटा बस, वो क्या है, बाई डायरेक्शनल थी, यानी दोनों साइड पे आ रही थी। जबकि आप ये देखें कि जो हमारी एड्रेस बस है सीपीयू से आ रही है और मेमोरी की तरफ जा रही है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जा रही है, वापस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसका काम यहाँ पे खत्म हो गया मेमोरी के अंदर। आप सबको पता है मेमोरी के अंदर, मैंने जब मेमोरी का हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर जो एक्सेसिंग थी कि कैसे एक्सेस करते हैं डाटा के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन मेमोरी है उसको हमने लॉजिकली डिवाइड किया था बिट्स के अंदर, और जो बिट्स ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं वो बनते हैं बाइट बनते हैं, और हर बाइट का एक यूनिक नंबर असाइन होता है जो उसका एड्रेस होता है, वो उस एड्रेस के ऊपर वो कोई भी डाटा स्टोर हुआ होता है। तो एड्रेस बस को भी सीपीयू या कंट्रोल यूनिट वो एड्रेस देता है कि भाई इस एड्रेस से आपने ये डाटा लेना है। ठीक है, तो ये हमारी जो एड्रेस बस है ये हमारी क्या, यूनिडायरेक्शनल बस है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि सिंगल साइड पे ये काम करेगी,
जब उसने बता देना है कि ये हो गया है, ठीक है, ये डाटा मिल गया, तो बस वहीं पर उसका टास्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखें ये 32 बिट्स तक इसकी विड्थ होती है इस बस की। हमने पढ़ा यहाँ पे कि बस विड्थ जो है क्या होता है कि डाटा ऑफ अमाउंट को एक टाइम के अंदर कितना वो डाटा कैरी कर सकती है, वो उसकी बस विड्थ होती है। इसके अंदर क्या होता है 32 बिट्स की लाइन होती है जो कि 4 GB तक के डाटा को एक्सेस करा सकती है। कितने डाटा को? कि मेमोरी के अंदर 4 GB तक के डाटा को एक्सेस कराने के लिए 32 बिट्स की बस काफ़ी होती है, इनफ होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर 32 बिट्स देखें तो मतलब क्या है कि 4 बाइट्स बन गया। 4 बाइट्स कितने को करा रहे हैं? 4 GB को। अगर ये 64 हो गया तो ये 8 बिट्स हो जाए, 8 बाइट्स हो जाएंगे। और 8 बाइट्स कितने डाटा को एक्सेस करा सकते हैं? 8 GB डाटा को एक्सेस करा सकते हैं। उसके बाद है जी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या कर रही है? हमने देखा था कि कंट्रोल यूनिट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम कामों को करवाने के लिए। सिस्टम के अंदर सब चीज़ें उसके पास आती हैं, इंस्ट्रक्शंस कमांड्स उसके पास आती हैं, वो आगे से प्रोसेसर को वो उनको बताता है कि कब और कैसे काम कराना है। कंट्रोल बस भी यही काम करती है। जब उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, फॉर एग्जांपल CPU कहता है कि मेमोरी से मुझे ये डाटा चाहिए और वो एड्रेस दे देता है, ठीक है, तो कंट्रोल बस क्या करती है? उसको बताती है कि भाई तुम्हारी जो इंस्ट्रक्शन है मैं एग्जीक्यूट कराऊंगी, लेकिन मुझे देख लेने दो कि एड्रेस बस बिजी तो नहीं। अगर एड्रेस बस बिजी नहीं तो वो उसको वापस बता देती है कि ठीक है बताओ भी अपना एड्रेस बताओ। CPU उसको एड्रेस बताता है, वो एड्रेस बस कंट्रोल बस उसको कहती है कि एड्रेस बस जाओ इसको देखो कि मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ डाटा। एड्रेस बस जाके काम करता है और वापस कंट्रोल बस को बताता है कि ये डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब कंट्रोल बस दोबारा देखती है कि CPU फ्री है, ठीक है, ओके CPU फ्री है, तो वो क्या करती है कि डाटा बस को ऑर्डर कर दिए। डाटा बस अगर फ्री हुई तो वो डाटा बस वहां से जाकर एड्रेस उठा के वापस कंट्रोल यूनिट को बताएगी, ठीक है, तो वो CPU को यहाँ पे दे देगा, ठीक। अब कंट्रोल बस जो है वो हमारी क्या कर रही होती है? 2 तरह की कमांड्स कर रही होती है। एक टाइमिंग इन्फॉर्मेशन बता रही होती है और एक कमांड इन्फॉर्मेशन बता रही होती है। क्या? सबसे पहले CPU ने पूछा कंट्रोल बस से कि मुझे डाटा बस चाहिए, तो वो देखेगी डाटा बस बिजी तो नहीं। अगर तो वो बिजी है तो वो बताएगी कि फलां टाइम में आपको ये डाटा बस अवेलेबल हो जाएगी या एड्रेस बस अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अवेलेबल होगी वो उसे बता देगी, ठीक है। उसके बाद कमांड इन्फॉर्मेशन, जब वो अवेलेबल होगी तो वो इन बसेस को कमांड करेगी कि तुमने ये काम कर देना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा ले लो या कमांड ले लो या CPU जो आपको कमांड करता है वो ये ले लो। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद आता है जी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स क्या होते हैं? देखें, जब CPU ने एक काम कहा कि मेमोरी के अंदर से ये फलां एड्रेस पे जो डाटा है इसको एक्सेस करा दो, कंट्रोल बस ने एड्रेस बस को एड्रेस दिया और डाटा बस को कमांड कर दिया कि जाओ ये काम कर दो। जब वो काम करके वापस आके बसेस उसे बताएंगी तो कंट्रोल बस एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल वहाँ पे प्रोड्यूस करेगी जो कि बताएगी कि ये काम हो गया है, ताकि CPU फिर वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग पे जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा बसेस का जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। सो किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में मुझसे पूछ सकता है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।